अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि कल हमने बात की थी कि भाई बाबर आज़म लाइव स्पेस करने वाले हैं हैशटैग आस्क बाबर के नाम से, और वो फिर है कि पूरा वर्ल्ड वाइड ट्रेंड भी कर रहा था पाकिस्तान में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, एंड है कि इंडिया में भी खैर वो ट्रेंड कर रहा था, एंड वर्ल्ड वाइड वो नंबर 4 पे ट्रेंड कर रहा था हैशटैग आस्क बाबर। एंड है कि आज है कि उन्होंने खैर ट्विटर स्पेस का आगाज़ किया था, आज शाम में उन्होंने की थी, एंड फैंस से उन्होंने कम्युनिकेट किया। सो लेट्स से लोग मुख्तलिफ खैर सवाल पूछे गए थे उनके करियर के हवाले से, या और भी है कि जो उनके स्ट्रगल डेज थे उस हवाले से, और भी फैंस वगैरह के हवाले से उनसे सवाल पूछे गए। सो लेट्स से लोग के इन सवालों का उन्होंने क्या क्या जवाब दिया, उनकी बेस्ट इनिंग उनको कौन सी लगती है। उस हवाले से है कि उन्होंने जो 196 रन की इनिंग खेली थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन एनएस की, सो है कि उसको उन्होंने सबसे टॉप पे रेट किया। और इसके अलावा उन्होंने अगेंस्ट साउथ अफ्रीका जो उनकी 121 रन की इनिंग थी उसको भी उन्होंने इस इनिंग में शामिल किया, इस फेवरेट्स में शामिल किया। एंड जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अभी है कि 2023 में उन्होंने लास्ट बॉल पे जो 100 स्कोर की थी T20 आइज में, 101 नॉट आउट की जो उन्होंने इनिंग खेली थी उसको भी उन्होंने शामिल किया। एंड है कि इसके अलावा 158 की जो उन्होंने इनिंग खेली थी ODIs में इंग्लैंड अगेंस्ट इंग्लैंड, उसको भी उन्होंने इसमें शामिल किया। बट टॉप ऑफ द लिस्ट वाज 196 अगेंस्ट माइटी ऑस्ट्रेलियंस इन NSK। और खैर इसके अलावा बाबर आजम के से उनके रोल मॉडल्स के हवाले से पूछा गया, उनकी इंस्पिरेशन के हवाले से पूछा गया। इस साइड के मेरे वालिद साहब है कि मेरी इंस्पिरेशन है या मेरे रोल मॉडल हैं, एंड मैं अपने वालिद साहब के बहुत ज़्यादा करीब हूँ। वालिदा से भी एक है कि मेरा अलग किस्म का ताल्लुक़ है, बट या मैं अपने वालिद साहब से बहुत ज़्यादा करीब हूँ। एंड वी ऑल नो दैट माशाल्लाह उनके वालिद साहब ने बहुत ही ज़्यादा खैर है कि उनको सपोर्ट किया है, उनको हर तरीके से, मतलब है कि बिल्कुल कम वसाइल में भी हर मुमकिन कोशिश की कि भाई बाबर आजम अपना जो उनका एम्बिशन था क्रिकेट को लेके, जो उनका है कि एक जो उनका पैशन था उसको है कि वो फॉलो कर सकें। सो ही सेड कि भाई मेरा वालिद साहब ही मेरे रोल मॉडल है। एंड फिर उनका जो बेस्ट पार्टनर के हवाले से मुझसे पूछा गया कि मतलब किसके साथ आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, या किसकी साथ पार्टनरशिप आप इंजॉय करते हैं, और फ़खर ज़मान के हवाले से आप क्या कहते हैं। तो इस साइड कोई फ़खर ज़मान के साथ खेलकर हमेशा है कि अच्छा लगता है, एंड वो मतलब जो उसका वे ऑफ प्लेइंग है वो आपके ऊपर प्रेशर नहीं आने देता एज लॉन्ग एज वो क्रीज पे मौजूद हो। ये खैर मैंने टुकड़ा ऐड किया है, बाबर आजम ने ये नहीं कहा था, बट क्या है कि जो खैर उनका वे ऑफ प्लेइंग है, सो मतलब है कि इतना ज़्यादा वो कंसिस्टेंट नहीं हो सकते, बट स्टिल है कि काफ़ी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह कंसिस्टेंसी से परफॉर्म करते हैं फ़खर ज़मान। बट ही सेड कि फ़खर ज़मान के साथ खेलने में आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, एंड है कि दूसरी टीम के ऊपर प्रेशर आता है। वो जिस तरह से जारहाना खेलते हैं और जो इनिंग्स अच्छी खेलते हैं वो वन साइडेड खिलाड़ी, मतलब है कि वन साइडेड अफेयर कर देते हैं, एंड उनको समझाना इस साइड की बहुत मुश्किल है। यानी है कि थोड़ा सा संभल के खेलो, थोड़ा सा है कि रुक के खेलो, ये समझाना उनको ज़रा मुश्किल है इस साइड। फिर है कि बांग्लादेश में वो जो BPL खेल रहे हैं उस हवाले से उनसे पूछा गया, खानों के हवाले से पूछा गया। इस साइड के सेकंड सीज़न है बांग्लादेश प्रीमियर लीग, इससे पहले भी उन्होंने खेली है। सो है कि बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। यहाँ के खाने थोड़े से हैं कि मिठास वाले और इस तरह से होते हैं, बट या वी आर इन्जॉइंग। और फिर है कि बाबर आजम की खैर बहुत सी वीडियोज़ वायरल होती ही रहती हैं। वो जो हुडी ट्राई करने की उनकी जो वीडियो है काफ़ी पुरानी है, आई थिंक 2019 20 इसी तरह की कुछ है। सो है कि वो भी खैर काफ़ी वायरल है। तो इस हवाले से भी उनसे पूछा गया कि भई आपके अंदर इतने स्किल्स किस तरह से आए थे। तो ही सेड कि बचपन में मेरे अम्मी के साथ काफ़ी ज़्यादा है कि कपड़े धुलाने में, या है कि हाउस होल्ड जो भी है कि चोर्स हैं उनमें बाबर आजम अपनी वालदा को हेल्प आउट करते थे। दैट्स व्हाई मतलब कपड़े तय करने में एंड ऑल, तो उनको अच्छी है कि प्रैक्टिस है कपड़े तय करने की, या इस तरह की जो है कि उन्होंने अपनी वालदा के साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्प करवाई है उनको घर के कामों में। सो फिर है कि उन्होंने कहा कि भई मतलब है कि पहली बार जब मेरा पाकिस्तान की टीम में नाम आया, और है कि पाकिस्तान के लिए फिर अगेन है कि लेटर कैप्टन उनको बनाया गया, तो उन्होंने कहा मैं बहुत ज़्यादा जज्बाती था, बहुत ज़्यादा इमोशनल था। ये एडिशनल ज़िम्मेदारी होती है, एंड बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को फ़ील कर रहा था। फिर है कि उनसे पूछा गया उनका सबसे बड़ा गोल के हवाले से, मतलब है कि कैप्टन से उन्होंने पूछा, जो उनके फ़ैन थी उन्होंने पूछा कि भई
आपका एज कैप्टन तो गोल आपने बताया था, अब है कि आप एज प्लेयर है कि पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं, तो अब आपके क्या गोल हैं? सेट मेरा सेम वही गोल है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीते एंड मेरा उसमें रोल है वो इम्पॉर्टेंट हो, क्रूशल रोल हो मेरा, उसमें कंट्रीब्यूशन अच्छा हो एंड जो भी मैचेस आए उसमें मैं अच्छी परफॉर्मेंस दूँ और ऐसी परफॉर्मेंस हो जिससे पाकिस्तान को फ़तह नसीब हो। और फिर है कि सरफराज अहमद के बारे से उन्होंने कहा कि भाई सरफराज अहमद का मेरे करियर में बहुत ज़्यादा बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है एंड सफ़ी भाई मतलब है कि बहुत ज़्यादा उन्होंने उनको सपोर्ट किया है एंड है कि बैट के बारे से बोला कि भाई बाबर मतलब है कि सरफराज अहमद मेरे बैट के दीवाने हैं एंड कहते हैं कि मुझे मैच वाला बैट दे दें और इस तरह से, लेकिन वो है कि मैं यही कहता हूँ भाई सफ़ी भाई आपके ही सारे बैट से आपको जो चाहिए आप वो ले सकते हैं एंड फिर है कि उनके चेहरे की खूबसूरती का राज उनसे पूछा गया कि इतनी फ्रेश स्किन एंड ऑल, सो है कि उन्होंने कहा कि भाई कोई ऐसा राज नहीं है, कोई क्रीम व्रीम मैं नहीं लगाता और बट है कि मतलब है कि अच्छी लाइफ स्टाइल, हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करता हूँ, जल्दी टाइम पे उठता हूँ, टाइम पे सोता हूँ, तो बस खूबसूरती अल्लाह ताला की देन है शायद। और फिर है कि बेहतरीन लीग दुनिया की कौन सी है, उनके हवाले से उस हवाले से उनसे पूछा गया, ही सेड डेफिनेटली PSL इज़ वर्ल्ड बेस्ट लीग। और फिर है कि उन्होंने कहा कि भाई उनसे पूछा गया कि आपको सबसे ज़्यादा दुख कौन सा मैच हारने पे हुआ था या कौन सा एक है कि आपके करियर का सबसे ज़्यादा लो था, सो इस साइड के भाई जिम्बाब्वे वाला जो मैच पाकिस्तान हार गया था T20 वर्ल्ड कप में 2022 में, वो है कि बहुत ज़्यादा एक है कि मायूस को मतलब उससे बहुत ज़्यादा वो मायूस हो गए थे एंड दुख बहुत हुआ था उनको इससे। बट मेरे ख्याल से खैर अगर नॉर्मली पाकिस्तानियों से पूछें या नॉर्मल क्रिकेट फैन से पूछें तो आई थिंक जो रिसेंट हम हारे थे अफगानिस्तान से, शायद मेरे ख्याल से वो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग था हर पाकिस्तानी के लिए। बट या बाबर आजम को जिम्बाब्वे वाली शिकस्त लगती है, बट आई थिंक मेरे लिए तो खैर वो अफगानिस्तान वाली जो शिकस्त थी वो बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग थी। मैंने यहाँ पे जो वीडियो भी अपलोड की थी वो भी अब मैं सोचती हूँ तो मुझे हंसी आती है, बट है कि उस वक्त मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था पूरी टीम पे एंड मतलब फर्स्ट टाइम एवर आई थिंक मैंने बाबर आजम पे भी मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा था कि क्यों है कि हम नहीं जीत सके अफगानिस्तान से। एनीवेज कमिंग बैक टू हिज लाइव स्पेस, सो है कि उन्होंने कहा कि भाई जिम्बाब्वे से जो हारे थे तो वो है कि उनको बहुत ही ज़्यादा दुखी कर गया था। देन है कि उन्होंने कहा कि भाई मैंने क्रिकेट खेल के जो भी है कि मेरे घर वालों के जो ख्वाब थे, वालिद साहब के जो ख्वाब थे, उनको पूरा किया है एंड ये कितनी ज़्यादा एक है कि प्रिविलेज की बात है किसी भी औलाद के लिए कि वो अपने वालिदैन के ख्वाब पूरे करे या अपने वालिदैन की जो ख्वाहिशात हैं उनको पूरा करे। तो ये माशाल्लाह अल्लाह ताला खैर तमाम है कि औलादों को इस तरह से है कि वो फाइनेंशियली इतना ज़्यादा है कि वेल ऑफ कर दे कि वो अपने वालिदैन के जो भी खैर ख्वाब हैं उनको पूरा कर सके। सो खैर बाबर आजम साहब है कि मैंने क्रिकेट खेल के या क्रिकेट से जो मतलब है कि एज प्रोफेशनल क्रिकेट को लेके अपने घर वालों के तमाम ख्वाब पूरे किए। वालिद साहब को है कि घड़ियों का बहुत ज़्यादा शौक़ था, घड़ियों की, और है कि वो मरम्मत का काम करते थे और बहुत ज़्यादा उनको शौक़ था घड़ियों का भी। तो अब है कि मैं उनका ख्वाब पूरे करता हूँ, उनको मुख्तलिफ़ ब्रांड्स की है कि वॉचेज़ गिफ्ट करके। और फिर है कि मोहम्मद रिज़वान के हवाले से उनसे पूछा गया और पश्तो के हवाले से उनसे पूछा गया। ये सेड कि यहाँ पश्तो के कुछ अल्फ़ाज़ मैंने मोहम्मद रिज़वान से सीखे हैं बट मैं वो यहाँ नहीं बता सकता। सो आई डोंट नो खैर किस तरह के लफ्ज़ सिखाए हैं जो मोहम्मद रिज़वान साहब ने बाबर आज़म को कि वो पब्लिकली उसका नहीं बता सकते। और फिर है कि ड्रीम पार्टनर के हवाले से उनसे पूछा गया। सेड ऑलवेज़ मेरा ड्रीम पार्टनर AB डिविलियर्स है। मैं उनके ख़िलाफ़ खेला हूँ बट मुझे उनके साथ है कि खेलने का बहुत ही ज़्यादा एक है कि ख्वाहिश है मेरी। और अभी खैर ये तो बाबर आज़म ने खैर शाम में ये की थी जो उन्होंने ये लाइव स्पेस की थी, बट AB डिविलियर्स तक डेफिनेटली ये बात पहुंच गई है तभी है कि उन्होंने बज़रिया ट्वीट कहा है कि भाई मेरा भी बहुत ज़्यादा एक है कि मैं प्राउड फील करूँगा या मैं अच्छा फील करूँगा बाबर आज़म का है कि पार्टनर बन के। सो वही बात है कि कितनी ज़्यादा एक है कि प्राउड की बात है कि जो जिसको आप आइडियलाइज़ करते हो वो इस तरह से आपके लिए ट्वीट करे। और फिर है कि कवर ड्राइव के हवाले से उनसे पूछा गया कि भाई किसकी अच्छी कवर ड्राइव है। सो ही सेड कि स्टीव स्मिथ की कवर ड्राइव बहुत ज़्यादा एलिगेंट लगती है उनको। एंड है कि फिर
मतलब जो उनके स्ट्रगल डेज थे उस हवाले से उनसे पूछा गया। सो ही सेड कि भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स आते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे हर्डल्स आते हैं, बाज़ औक़ात लगता था कि कैसे होगा, नहीं हो सकेगा, पाकिस्तान के लिए खेलने का जो ख्वाब था वो कैसे पूरा होगा। बट है कि मुख्तलिफ ऐसे खैर मुझे उन्होंने कहा कि सपोर्टर्स भी मिले, मुझे अच्छे लोग भी मिले जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा साथ दिया। जब है कि हम अंडर 19 खेल के आए थे तो रीजन की क्रिकेट हो रही थी एंड उसमें हमारा नाम ही नहीं था। फिर है कि हम गए, एजाज़ अहमद और अली ज़िया उन सब का उन्होंने नाम लिया, मंसूर राना वगैरह का, कि है कि हम मतलब इन तीनों ने बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट किया। जो उनके कोच साहब थे, उस्ताद जी उन्होंने कहा, तो उसका भी उन्होंने नाम लिया। और है कि बेसिकली उन्होंने एजाज़ अहमद और अली ज़िया साहब का नाम लिया कि भाई उन्होंने फिर है कि एक अलग से टीम कुछ है कि फॉर्म करी रीजन्स की टीम में एंड उसमें है कि मतलब अंडर 19 लेवल पे एनसीए में उन्होंने NCA 11 की टीम अंडर 19 उन्होंने है कि बनाई एंड उसमें अंडर 19 के लड़कों को लिया एंड है कि काफ़ी ज़्यादा खैर इस तरह से हेल्प आउट किया गया बाबर आजम एंड जो भी खैर अंडर 19 प्लेयर्स थे एट दैट टाइम। फिर है कि फैंस के हवाले से उनसे पूछा गया और है कि उनसे सपोर्ट सिस्टम के हवाले से पूछा गया कि भाई आपके वालिद साहब और आपकी फैमिली तो आपके सपोर्टर है ही, बट इसके बाद आपका सबसे बड़ा सपोर्टर कौन है? सो ही सेड कि मेरे फैंस मेरे सबसे ज़्यादा बड़े सपोर्टर्स हैं एंड मतलब मेरे फैंस हमेशा मुझे बैक करते हैं, हमेशा मेरे लिए खड़े होते हैं। अच्छे वक्त में तो है कि खड़े होते ही हैं और बुरे वक्तों में भी खड़े होते हैं और मतलब एडिट्स बहुत अच्छे एडिट्स बनाते हैं, मेरी नज़र से गुजरती हैं और मैं यही देखता हूँ बड़ी 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 अच्छी अच्छी एडिट्स करके वो है कि पोस्ट करते हैं वीडियोज़ एंड है कि और भी खैर उन्होंने कहा कि AI के थ्रू है कि कभी मुझे सिंगर बना देते हैं, कभी मुझे क्या बना देते हैं, ये सब उनका प्यार है एंड मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करता हूँ। एंड फिर है कि जो हमारे मोहम्मद रिजवान साहब हैं उनकी एंट्री हुई। वही बात है कि जहाँ पे कप्ताना हो वहाँ पे मुर्शिद का होना तो लाज़िम व मलज़ूम है। सो है कि मोहम्मद रिजवान ने एंट्री ली एंड उन्होंने भी एक सवाल पूछा कि भाई आपकी शादी कब है? सो ही सेड कि मुझे पता था आप यही सवाल पूछेंगे एंड ऑल। फिर है कि उन्होंने कहा कि मैं आपको है कि अलग से बता दूँगा, प्राइवेटली मैं आपको बता दूँगा कि मेरी शादी कब है। बट ही सेड मतलब है कि मोहम्मद रिजवान ने पूछा कि मुझसे ज़्यादा मेरी वाइफ़ को है कि बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है आपकी शादी की और मुझसे रोज़ पूछती है कि अब बाबर आज़म की शादी कब है? सो खैर उनकी वाइफ़ के साथ-साथ तमाम पूरे आई थिंक पूरे पाकिस्तान तमाम क्रिकेट लवर्स को इंतज़ार है बाबर आज़म की शादी का एंड सब देखना चाहते हैं कि भई हमारे किंग की क्वीन कैसी है। और खैर इसके अलावा एंड में है कि बाबर आज़म के फैंस के लिए मैसेज के हवाले से पूछा गया। सो इस ऐड के फैंस को मैं यही मैसेज दूँगा कि भाई पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव पोस्ट डालें या सोशल मीडिया पे भी पॉजिटिव रहें कि ऐसी कोई चीज़ ना डालें कि लोग कहें कि भाई देखें जी बाबर आज़म के फ़ैन ने इस तरह से बोला है या बाबर आज़म के फैंस इस तरह से है कि पोस्ट डाल रहे हैं। तो सपोर्ट करें सबको। ऐसा नहीं है कि आप जस्ट मुझे सपोर्ट करें इस ऐड के, बल्कि आपका जो भी खैर फेवरेट प्लेयर है उसको सपोर्ट करें और ख़ास साथ में पाकिस्तान टीम को भी सपोर्ट करें और दुआएँ करें कि इंशाल्लाह जो भी मैचेज़ हों उसमें अच्छी परफॉर्मेंस दूँ एंड है कि सबसे बड़ी बात है कि जो भी उन्होंने कहा कि आपका जो भी प्रोफेशन है आप उसमें पाकिस्तान के लिए है कि बेहतरी करने की कोशिश करें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप पाकिस्तान के लिए है कि अच्छा पढ़ें, मतलब वही बात है कि अच्छा पढ़ के कुछ बनेंगे तो पाकिस्तान को ही उसका फ़ायदा होगा। सो उन्होंने यही कहा कि भाई पाकिस्तान के लिए है कि अच्छा करें और डबल मेहनत करें एंड है कि उनको सपोर्ट करने का भी उन्होंने कहा कि इसी तरह से मुझे हमेशा सपोर्ट करते रहें। सो खैर दैट वाज़ इट फ्रॉम द जो स्पेस थी बाबर आज़म की, जो लाइव स्पेस उन्होंने की है ट्विटर पे। और खैर ये भी कहा गया कि अब है कि सिलसिला चलता रहेगा। एग्जैक्ट डेट तो नहीं बताई बाबर आज़म या उनके जो भी खैर मैनेजर थे, बट है कि ही सेड कि जल्दी ही मज़ीद है कि इस तरह की स्पेस ऑर्गेनाइज़ की जाएंगी। सो आई थिंक अच्छा मूव है फैंस के साथ इंटरेक्ट करने का, बिकॉज़ एक बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है बाबर आज़म की। लोग दीवाना वार बाबर आज़म को से मोहब्बत करते हैं एंड कश्मीर में इधर-उधर खैर हर जगह देखा जाता है बाबर आज़म का क्रेज़। अभी ही खैर मैं कोई वीडियो देख रही थी बांग्लादेश की, वो है कि मुझे ऑब्वियसली समझ तो नहीं आ रही थी जो उनकी बांग्लादेशी लैंग्वेज थी, बट जो इंग्लिश में पूछा जा रहा था तो आपका फेवरेट बैट्समैन कौन है, तो ऑलमोस्ट सभी का आंसर था कि भाई बाबर आज़म, बाबर आज़म। और है कि जो मकबूजा कश्मीर से भी वीडियो वायरल हुई है कि भाई मोटिवेट किया जा रहा है कि भाई आप ये क्रिकेटर बने या वो क्रिकेटर बने, तो हर कोई कहता है कि भाई हम बाबर आज़म बनना चाहते हैं। सो माशाल्लाह अनरियल क्रेज़ है बाबर आज़म का एंड बाबर आज़म ने खैर ये हर चीज़, ये जो रिस्पेक्ट है, ये जो एक है कि जो उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, ये उन्होंने अर्न की है। ये उन्होंने मतलब है कि ओवरनाइट नहीं मिल गई है, उन्होंने खून पसीना बहाया है, उन्होंने पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंसेस दी हैं एंड है कि लॉयल्टी के साथ परफॉर्मेंस दी हैं। दैट्स व्हाई लोग ऐसे ही दीवाने नहीं होते ना, मतलब एक बंदे में कुछ देखते हैं या एक है कि उसको इस तरह से मतलब हर चीज़ में
जो पाकिस्तान के लिए है कि नेक नियति से काम करते हैं, सो लोग उन्हीं को सपोर्ट करते हैं और अल्लाह ताला भी खैर उन्हीं को इज़्ज़त देता है जो अच्छी तरीके से या नेक नियति से काम करें। सो खैर दैट वाज़ इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आप मेरी बातों से जो मैंने खैर एनालाइज़ किया उससे एग्री करते हो, सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड या डिसएग्रीमेंट भी खैर अगर किसी हवाले से आपका कुछ हो सो डू कमेंट बिलो एंड इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफ़िज़।